हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगो सेंसे चैनल। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यह निबंध लिखा गया था एक बहुत बड़े थिंकर, फिलोसोफर और राइटर बर्टन रसल के द्वारा। उन्होंने बताया कि इंसान के आइडियाज़ कैसे हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं और कैसे उन्होंने दुनिया को बदला है। यह आइडियाज़ कैसे आए और कैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करने में हेल्प किया, हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये समझना है कि ह्यूमंस कैसे ग्रो करते हैं और आइडियाज़ क्या रोल होता है तो यह वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बर्टन आर्थर विलियम रसल 18,720 एक बहुत ही इंटेलिजेंट फिलोसोफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे। फिलोसोफर का मतलब होता है वह इंसान जो लाइफ के बड़े बड़े सवालों का जवाब ढूंढता है, जैसे लाइफ का मतलब क्या है, हम दुनिया में क्यों हैं। हिस्टोरियन वो होते हैं जो पास्ट यानी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च और राइटिंग करते हैं। हिस्ट्री का मतलब है पुराने जमाने के लोगों और उनके काम की कहानियाँ। मैथमेटिशियन वो लोग होते हैं जो नंबर्स और लॉजिक का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बर्टन रसल सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी वह सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए काम करते थे। उन्होंने दुनिया के अनफेयर सिस्टम्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। वो पेसिफियर और वॉर्स के अगेंस्ट थे। वह चाहते थे कि दुनिया पीस के साथ चले और सब लोग मिलकर काम करें। उन्होंने अपने आइडियाज़ के थ्रू ह्यूमैनिटी को इंस्पायर किया और लोग उनकी बातों को फॉलो करते थे क्योंकि वह हमेशा लॉजिकली और ऑनेस्टली बात करते थे। रसेल को 20th सेंचुरी का एक सबसे इंटेलिजेंट और लॉजिकल थिंकर माना जाता है क्योंकि उनकी बातें हमेशा रीजन और फैक्ट्स पर बेस्ड होती थी। उन्होंने अपने काम में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था, जैसे सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी जो इंसान के दिमाग और बिहेवियर को समझने का साइंस है, फिलॉसफी, सोशलिज्म यानी सोसाइटी को इक्वल और फेयर बनाने का सिस्टम, और एजुकेशन। इन सारी टॉपिक्स पर उनका फोकस था कि इंसान और सोसाइटी कैसे बेटर बन सकती है। उनका लिखने का स्टाइल क्लियर और ऑनेस्ट था, मतलब जो वह सोचते थे वही डायरेक्टली लिखते थे बिना किसी डर के। बर्टन रसल को 1950 यानी 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए दिया जाता है। बर्ट एंड रसल को ये प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू फ्रीडम ऑफ थॉट यानी सोचने की आज़ादी और ह्यूमैनिटेरियन आइडियल यानी इंसानी वैल्यूज़ को प्रमोट किया था। उनकी राइटिंग्स ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल और इंस्पायरिंग थी। उन्हें दुनिया के लोगों ने हमेशा एक मोरल अथॉरिटी माना, यानी उनकी बातें लोग रिस्पेक्ट के साथ मानते थे। रसल का राइटिंग स्टाइल ओरिजिनल और सिंपल था और वह हमेशा सच बोलते थे, चाहे टॉपिक कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। उन्होंने अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दुनिया के साथ शेयर किया और लोगों को इंस्पायर किया कि वह अपनी लाइफ और सोसाइटी को बेटर बनाएं। उन्होंने बहुत फेमस बुक्स लिखी हैं। एक बुक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो पुराने फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस, जो बताती है कि इंसान कैसे खुशी ढूंढ सकता है और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। उन्होंने वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन लिखी जो रिलीजन के बारे में उनके थॉट्स को एक्सप्लेन करती है। इन सब बुक्स का एक ही एम था, इंसान की ज़िंदगी को बेटर बनाना और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के आइडियाज़ देना। बर्टन रसल ने कहा कि अगर हमें ये समझना है कि कैसे आइडियाज़ मैनकाइंड की हेल्प करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेल्प का मतलब क्या होता है। उन्होंने पूछा कि क्या इंसान की मदद का मतलब है कि दुनिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ जाए, या क्या मदद का मतलब है कि इंसान एनिमल्स की तरह कम बिहेव करे और ज़्यादा सिविलाइज्ड बन जाए। क्या हेल्प का मतलब ये है कि ह्यूमंस ज़्यादा खुश हो जाए, या ये कि इंसान नए नए एक्सपीरियंस एंजॉय करें। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नॉलेज और एजुकेशन मैनकाइंड की मदद करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हेल्प का मतलब ये है कि इंसान एक दूसरे के साथ फ्रेंडली और काइंड बन जाए। रसल का कहना था कि यह सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि
आइडियाज मैनकाइंड की हेल्प कैसे करते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। हाउ आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड। रसल कहते हैं कि आइडियाज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान की पॉपुलेशन ग्रोथ पर हुआ है। एक टाइम था जब ह्यूमंस एम था इंसान की जिंदगी को बेटर बनाना और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के आइडियाज़ देना। बर्टन रसल ने कहा कि अगर हमें ये समझना है कि कैसे आइडियाज़ मैनकाइंड की हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेल्प का मतलब क्या होता है। उन्होंने पूछा कि क्या इंसान की मदद का मतलब है कि दुनिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ जाए, या क्या मदद का मतलब है कि इंसान एनिमल्स की तरह कम बिहेव करे और ज़्यादा सिविलाइज्ड बन जाए। क्या हेल्प का मतलब ये है कि ह्यूमंस ज़्यादा खुश हो जाए, या ये कि इंसान नए नए एक्सपीरियंस एंजॉय करें। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नॉलेज और एजुकेशन मैनकाइंड की मदद करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हेल्प का मतलब ये है कि इंसान एक दूसरे के साथ फ्रेंडली और काइंड बन जाए। रसल का कहना था कि यह सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि आइडियाज़ मैनकाइंड की हेल्प कैसे करते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। हाउ आइडियाज़ हैव हेल्प मैनकाइंड। रसल कहते हैं कि आइडियाज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान की पॉपुलेशन ग्रोथ पर हुआ है। एक टाइम था जब ह्यूमंस दुनिया में बहुत रेयर थे। वह जंगल और केव्स में सरवाइव करते थे और उन्हें खाना ढूंढना और वाइल्ड एनिमल्स से बचना मुश्किल लगता था। ह्यूमंस का इंटेलिजेंस उस टाइम का सबसे बड़ा एडवांटेज था। उसकी वजह से उन्होंने नए टूल्स बनाए, फायर का यूज़ किया और धीरे धीरे फार्मिंग सीखी। उनकी टेक्निकल स्किल्स का रिजल्ट ये था कि इंसान की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। रसल कहते हैं कि ह्यूमंस का इंटेंशन पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं था, लेकिन उनकी डिस्कवरीज का रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ था। रसल ने बताया कि इंसान अब एनिमल्स की तरह नहीं बिहेव करता। इसका कारण ये है कि ह्यूमंस ने ऐसी स्किल्स सीखी हैं जो जन्म के समय उन्हें नेचुरली नहीं आती थी, जैसे कुकिंग और फार्मिंग। इंसान ने इम्पल्स कंट्रोल करना भी सीखा, यानी अपनी इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना। एनिमल्स अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ह्यूमंस ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। इस वजह से वो ज़्यादा सिविलाइज्ड बन गए हैं। बर्ट एंड रसेल ने कहा कि हैप्पीनेस और सफरिंग को इंसान और एनिमल्स डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्ड्स को फूड नहीं मिलता तो वह अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा देर तक नहीं सोचते। बट ह्यूमंस अपने पास्ट फेलियर्स को याद करते हैं और फ्यूचर रिस्क को लेकर वरी करते हैं। यही रीजन है कि ह्यूमंस ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। रसल ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमंस नॉट ओनली रियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बल्कि उन पॉसिबिलिटीज से भी सफ़र करते हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं। ह्यूमंस के पास एनिमल्स की तुलना में लाइफ एंजॉय करने के ज़्यादा तरीके हैं। वो म्यूज़िक, पोएट्री, स्पोर्ट्स और आर्ट जैसी चीज़ों का आनंद लेते हैं। बट रसल ने कहा कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद ह्यूमंस बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं। बोर्डमैन है जिसका सामना ह्यूमंस करते हैं। रसल ने कंक्लूजन मेन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है नॉलेज और टेक्नोलॉजी, जो साइंस और टूल्स को ह्यूमन लाइफ के लिए इम्प्रूव करती है। सेकंड टाइप है मोरल और पॉलिटिकल आइडियाज़, जो सोसाइटी को ज़्यादा फेयर और पीसफुल बनाती हैं। उन्होंने माना कि आइडियाज़ जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट, फायर का यूज़, फार्मिंग का इन्वेंशन और राइटिंग का क्रिएशन मैनकाइंड की Thank you friends for watching this video and support me guys.